द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल केंद्र सरकार पर भी है, सवाल राज्य सरकार पर भी है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने भी सवाल खड़े कर दिए थे कि कैसे ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ ही है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लोगों का हालचाल जानने नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार उनकी है, डबल इंजन है, लेकिन फिर भी इंजन में जो मेन पार्ट्स है वो ही उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इंजन कैसे चलेगा। इंजन का भ्रष्ट होना ही अंतिम विकल्प रह गया है। अब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गलत किया, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है। मणिपुर के लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया है कि जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, यानी कोई काम ही नहीं है। चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे जरूर किए गए, लेकिन चुनाव के बाद स्थितियां मणिपुर की आखिरकार क्या है यह आप सभी से छुपी नहीं है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के एक प्रवक्ता को समझ में आ गई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। इनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये इनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। इनका नाम विनोद शर्मा बताया जा रहा है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट करते हुए बाकायदे लिखा है कि मणिपुर की घटना को लेकर बिहार भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेतृत्व के साथ मैं काम नहीं कर सकता, जिस नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मामले बिल्कुल निष्क्रिय नजर आ रहे हों। ये कहना भर और उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। रिएक्शंस क्या कुछ आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर पूरी आप समझ लीजिए। एपी न्यूज पर खबर है कि बीजेपी नेता ने मणिपुर की घटना के लिए सीएम बीरेन्द्र सिंह को बताया जिम्मेदार। यानी जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो शायद ये घटना ना होती। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ही बता रहे हैं, और अंदर की बात तो वही बता सकता है जो देख रहा हो चीज़ों को। बाहर से तो सिर्फ आरोप लगाए जा सकते हैं। बाहर से विपक्ष के नेता बीरेन्द्र सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तब कोई इतना विश्वास या भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर की बात आपको क्या पता। लेकिन अब अंदर के ही लोग, यानी बीरेन्द्र सिंह के बारे में सवाल खड़े करने वाला कोई विपक्ष का नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं है, किसी अन्य पार्टी का नेता नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, जिनका नाम है विनोद शर्मा, जो सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे देखिए, विनोद शर्मा ने कहा कि मणिपुर के सीएम द्वारा 80 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने और प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किए जाने से भारत का चेहरा शर्मसार हुआ है। यानी जिम्मेदार प्रधानमंत्री को भी किया है, जिम्मेदार मुख्यमंत्री को भी किया है, मतलब दोनों लोग जिम्मेदार हैं। और बाकायदे उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिस पोस्टर में बाकायदे उन्होंने लिखा है, देखिए, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारत की बहन बेटियां करें चित्कार, शर्म करो। बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार, मान्यवर जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा महोदय, मणिपुर की बेटियों को पूर्ण नग्न कर भीड़ में सड़कों पर घुमाए जाने के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है। ये बात एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के पोस्टर में लिखी हुई है। आगे लिखते हैं कि जिनके लिए मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह पूर्ण जिम्मेदार हैं और इसका बचाव करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेतृत्व में काम करते हुए मुझे आत्मग्लानि हो रही है एवं कलंकित महसूस कर रहा हूं। इसलिए तत्काल पार्टी के पदों से इस्तीफा देता हूं। डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रवक्ता। तो मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ बर्बरता घटना को लेकर जारी बवाल के बीच बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता ने इस्तीफा देने के पीछे का कारण मणिपुर में हिंसा को बताया है। विनोद शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी भेजा है। इस इस्तीफे के बाद जेडीयू ने चुटकी ली और कहा कि अब तो बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार से लज्जित महसूस कर रहे हैं। उधर इस्तीफे को लेकर पटना में भी पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि मणिपुर में बेटियों को नग्न कर भीड़ ने सड़कों पर घुमाया, जिससे पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है। इसके लिए मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह जिम्मेदार हैं। उनका बचाव करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। विनोद शर्मा कहना है कि इस घटना पर उन्हें आत्मग्लानि हुई है और वो खुद को कलंकित महसूस कर रहे हैं। इसलिए वे बीजेपी और बीजेपी और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बाकायदे ट्वीट भी किया है कि अब तो बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार से लज्जित महसूस कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के शर्मनाक रवैये से व्यथित होकर पार्टी से इस्तीफा देते हुए बिहार भाजपा
के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने लिखा, मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न कर भीड़ में सड़कों पर घुमाए जाने के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है, जिसके लिए मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पूर्ण जिम्मेदार हैं और इसका बचाव करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे नेतृत्व में काम करते हुए मुझे आत्मग्लानि एवं कलंकित महसूस कर रहा हूं, इसलिए तत्काल पार्टी के पदों और पार्टी से इस्तीफा देता हूं। अब आगे भी इस पर सवाल खड़े किए गए। लॉजिक क्लब है, वो लिखते हैं कि नीतीश कुमार की तारीफ होनी चाहिए, जबकि उनके पास आरजेडी से आधे विधायक हैं। आरजेडी के एक मजबूत मंत्री श्री आलोक मेहता ने 510 अधिकारियों का तबादला किया, इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली। मुख्यमंत्री ने सारे तबादले को रद्द कर दिया। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग का भी तबादला मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया था। ये बिहार की चर्चा कर रहे हैं, मैं उस पर रिएक्शन क्या कुछ आ रहा था वो दिखा रहा था आपको, तो आप समझ सकते हैं विनोद शर्मा के पार्टी छोड़ने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या कुछ है, ये जानना भी समझना भी जरूरी है। MM धेरा लिखते हैं कि चलो कोई तो बीजेपी में गैरतमंद इंसान है, मतलब गैरतमंद इंसान कोई है जो समझता है कि बीजेपी ने क्या किया। राफेल अखिलेश 2.0 हैं, लिखते हैं कि देर आए दुरुस्त करने, मतलब दुरुस्त करने आए, देर आए दुरुस्त करने आए हैं। रवि धीमान लिखते हैं कि आदमी के जीवन में ज़मीर बहुत महत्व रखता है और इसे ज़मीर जागना कहते हैं, मतलब ज़मीर जाग गया इस इंसान का। इसने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बदौलत इतना बड़ा कांड हुआ है। एन बीरेन सिंह की चुप्पी और प्रधानमंत्री का इस पर एक्शन ना लेना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त ना करना, यह दर्शाता है कि इस हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 78 दिन छोटे मोटे दिन नहीं होते हैं। 78 दिन से एक घटनाक्रम हुआ, 60 दिन बाद FIR, मतलब अभी 78 दिन पहले घटना हुई, 60 दिन पहले FIR दर्ज हुई और फिर कार्रवाई कब हुई? जब वीडियो वायरल हो गया। प्रधानमंत्री की चुप्पी कब टूटी? जब वीडियो वायरल हुआ। तब 34 सेकंड प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ तब। तो आप अंदाजा लगाइए, ऐसे में प्रधानमंत्री से सवाल पूछना तो लाजमी है। अब उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता पार्टी छोड़कर एन बीरेन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। वैसे इस्तीफे की मणिपुर में नौटंकी भी एक हुई थी, एक घटनाक्रम हुआ था जो आपने देखा था। तो मणिपुर के CM को तो तत्काल इसकी मतलब जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ताकि वो स्थिति को अपने कंट्रोल में ले सके और देखे कि वहां क्या है। और जल्द से जल्द जो दो समुदायों के बीच, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें आपसी समझौता करा के और जो विस्थापित हुए लोग हैं उनको उनका स्थापन कराया जाए, वहां पर उनको रहने के लिए जगह दी जाए और स्थितियों को सामान्य किया जाए। नहीं तो जो 2 तस्वीरें आई हैं जिनमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, फिर उसके बाद आगे उनको ले जाकर खेत में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया, फिर उनको मार दिया गया, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। आप समझिए कि किसी महिला को इस तरीके से उसको अपमानित करके जान से मार देना उसके परिवार वालों पर क्या बीती होगी, उसके घर वालों पर, जिसकी वो बेटी होगी उस पर क्या बीती होगी, जिसकी वो पत्नी होगी उस पर क्या बीती होगी, जिसकी वो बहन होगी उस पर क्या बीती होगी। शायद इस दर्द और वो समझ प्रधानमंत्री नहीं पा रहे हैं। एन बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री वो नहीं समझ पा रहे हैं। आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी सवाल पूछकर इस्तीफा दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की निष्क्रियता की वजह से लगातार 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। अगर वाकई में सक्रियता दिखाई होती तो इस तरह के घटनाक्रम को रोका जा सकता था। अगर मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा था तो प्रधानमंत्री को इन्वॉल्वमेंट करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा के मणिपुर को काबू में करना था और मणिपुर में जो घटनाएं हो रही थी उन पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है और इस्तीफे की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी तो ये ट्रेलर है, शायद इसके पीछे या इसके आगे बड़ी पिक्चर भी आनी बाकी है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।